हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? देखिए, आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले सभी उन बच्चों के लिए। इस क्लास में हम आपको देखिए कॉपी कैसे चेक होती है और कितने-कितने नंबर मिलते हैं, उस तरीके से आपका एक यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। क्योंकि इस वाली क्लास में देखिएगा, एक आप ही में से किसी एक स्टूडेंट ने कॉपी लिख के भेजी है और उस स्टूडेंट की कॉपी है, ठीक है? तो स्टूडेंट द्वारा लिखी हुई कॉपी है, कुछ इसमें आप देखिएगा पूरे कॉपी में, कुछ इस तरीके कोई कलरफुल नहीं है, इस तरीके से आपको बोर्ड में भी लिखना है ना? पूरी कॉपी मैं आपको दिखाऊँगा और चेक करके भी कि क्या कैसे इसमें चीज़ें हैं, है ना? तो आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि कॉपी पूरी की पूरी जो है इस तरीके से जिस तरीके से आप बोर्ड में रिप्रेज़ेंट कर पाएँगे। ऐसा नहीं कि अभी मैं इसमें खुद से कुछ कलर कर दूँ या फिर बहुत ज़्यादा हाइलाइट कर दूँ बहुत सुंदर राइटिंग में, तो ये नहीं, ये किसी स्टूडेंट द्वारा प्रॉपर टाइमिंग में बैठ के लिखा हुआ है। तो आप भी देखिए कि किस तरीके से चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी और वन बाय वन करके किस क्वेश्चन में आपको कौन-सी गलती नहीं करनी है, वो सारा मैं बताऊँगा, है ना? तो बने रहिएगा अंत तक और सारे क्वेश्चंस को आप वन बाय वन करके देखिएगा। उससे पहले बता दें एक चीज़, ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। अगर आप तक आपने कुछ अच्छे से नहीं पढ़ रखा है तो ये चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट प्रश्नों के नोट्स को आप ले लीजिएगा। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कीजिए और सारे नोट्स लेके आप आराम से 90 प्लस पा सकते हैं। पहला देखिएगा इंग्लिश का आपका है ये, सेक्शन ए रीडिंग वाला रहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें होता क्या है कि आपका जो पैसेज आता है, पैसेज पढ़ के आपको यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर देने रहते हैं, तो कुल मिला के इसमें 5 प्रश्न देने रहते हैं, ठीक है? 5 प्रश्न रहेंगे और उन 5 प्रश्नों का आपको उत्तर देना रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका आपका जो है ए-बी-सी-डी करके आप देखिएगा 5 तक, ठीक? तो ये पूरा आपका जो सेक्शन ए का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये आपका कितने नंबर का रहता है? ये रहता तो आपका 15 नंबर का, यही मैं लिख के बता रहा हूँ। अब ये मत समझिए कि इसमें मार्किंग कर रहे हैं, ये 15 नंबर का रहता है सेक्शन ए रीडिंग, ठीक है? और इसमें पैसेज पढ़ के आपको आंसर देने रहते हैं। तो सबसे पहले जब आप कॉपी लिखिएगा तो इसी तरीके से बहुत ज़्यादा बनावटी नहीं, अभी यूट्यूब पे आप देखिए बहुत सारी बनावटी कॉपियाँ भी हैं, किस तरीके से ऐसे करके इतनी सुंदर राइटिंग। प्यारे बच्चों देखना बोर्ड के जो 3 घंटे उसमें ये सब पॉसिबल नहीं कि आप बहुत ज़्यादा कलर भी कर लें, बहुत ज़्यादा काट-पीट कर लें, इस तरीके से बना लें कॉपी, ये बहुत ज़्यादा उसमें संभव नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक-एक क्वेश्चन पे आपको हर एक चीज़ बताऊँगा, टिप्स बताऊँगा, क्या कैसे आप गलती नहीं करेंगे, किस क्वेश्चन में आपको क्या नहीं करना चाहिए था, ये सारी चीज़ें और आपका यहाँ पे इंग्लिश का डर एकदम से खत्म हो जाएगा। तो देखना, पहले तो आप जब भी कॉपी लिखोगे तो आप इस तरीके से साफ-सुथरी जहाँ सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, नए पेज से सेक्शन स्टार्ट करोगे, ठीक है? नए पेज से और ये देखना फर्स्ट लिखे और इसके फर्स्ट का एक आंसर लिखना है। तो इस बच्चे ने जो भी लिखा है यहाँ पे देखिए एक आंसर लिख दिया और उसमें जो आपका जितने वर्ड मेंशन है उसके अकॉर्डिंग 3 से 4 लाइन में जितने पैसेज के अकॉर्डिंग जो आंसर लिखा है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो आंसर है ये लगभग-लगभग ठीक आंसर लिखा हुआ है, कहीं इसमें उतनी मिस्टेक्स नहीं है। इसी तरीके से बी वाला देखिए, बी वाला भी ठीक-ठाक ही लिखा है। अब आपको लग रहा है कि अरे यहाँ पे तो सीधे-सीधे चेक कर दे रहे हैं। है ना? तो यहाँ पे ये है कि इस कॉपी को मैंने हमने पहले से पढ़ रखा है, कहाँ पे क्या है, कि बस यहाँ पे मार्किंग नहीं की थी, ताकि आपको पता चले कहाँ पे कितने-कितने तरीके से क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है? तो यहाँ पे ये आपको सीधे-सीधे पूरी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो एक-एक जो है आपका 3-3 नंबर का है ना? ये पहला आपका 3 नंबर का है, ठीक? दूसरा भी 3 नंबर का है ना? और इस तरीके से ये आपका सी वाला भी 3 नंबर का है। इसके बाद जब आगे बढ़िएगा, आगे कॉपी में देखिएगा इन्होंने पूरा पाँचों के पाँचों क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, ये भी, ठीक है? और ये जो आपको इस तरीके से काटने का तरीका भी इस तरीके से होना चाहिए कि आपसे अगर कुछ गलती हो रही है, इसी तरीके से बस एक बार कट कीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ़ प्रैक्टिकल के तौर पे कि इस तरीके से आप कॉपी काटिएगा, ना जहाँ पे कोई गलत बस एक बार निशान दीजिए, उससे ज़्यादा मत काटिएगा, है ना? तो जो थर्ड वाला है, कुछ ये पाँचवें नंबर पे आता है, इसमें 1, 2, 3 रहता है, 1-1 नंबर करके, 3 नंबर के इधर, है ना? और इधर। तो यहाँ भी आपका है लगभग ठीक है, तो पूरे अच्छे तरीके से इन्होंने जो है पैसेज को अटेम्प्ट किया, आप देखेंगे। पूरे पैसेज का जो पढ़ के उससे अकॉर्डिंग आंसर इन्होंने दिया है, इसमें कहीं कोई इस तरह गलती नहीं है। और यहाँ पे आप देखिएगा, इनका ये जगह स्पेस खाली बच रहा था और इनको स्टार्ट करना था अभी सेक्शन बी। सेक्शन बी स्टार्ट करना है, तो अब देखिएगा सेक्शन बी, तो ये बेहतर होगा कि आप इस तरीके से अगर आधे पेज से कम की जगह बच रही है, ठीक है? आधे पेज से कम की तो आप वहाँ पे इसे पीटीओ लिखिए और आगे बढ़िए। इससे क्या होगा कि आपका फ्रेश पेज फ्रेश जगह से स्टार्ट होगा। यहाँ पे क्या सेक्शन बी आपका राइटिंग है और ये 10 नंबर का है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें क्या है, तो आप देखिएगा इस राइटिंग में आपको टॉपिक एक दिया रहता है, आर्टिकल लिखना रहता है, किस चीज़ का है, आर्टिकल का है ना? आर्टिकल का है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे नहीं इस तरह करनी है, मैं सिर्फ़ यहाँ चेक कर रहा हूँ, तो बता रहा हूँ। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने रिप्रेज़ेंट करा है, जिनकी भी ये कॉपी है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा और देखिएगा एक चीज़ मैं बता दूँ,
आप में से कोई भी अगर कॉपी लिख के चेक कराना चाहते हैं तो लिख के, है ना, आप जो व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आप उस पे कॉपी को पीडीएफ बना के सेंड कर दीजिएगा। आपकी कॉपी चेक करके आपको दे दी जाएगी, कितने नंबर से गलत हो रहे हैं, क्या हो रहा है, वो चीज़ आपको बता दी। ये ऑफलाइन थे यहाँ पे, तो ऑफलाइन कॉपी इन्होंने भेजी है, तो इस चीज़ को चेक करके आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिएगा, ये जो टॉपिक है कि योर प्लान फॉर फ्यूचर के लिए इन्होंने लिख रखा है, ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए, किस क्वेश्चन का है, कैसे लिखा है। आप इसको पढ़िएगा तो पूरा, हमने तो पढ़ ही रखा है, इसमें पढ़ के सुनाऊँगा नहीं। पूरा इन्होंने जो 10 नंबर का है, ऐसे पूरा लगभग-लगभग 1 पेज का लिखा है ना? स्टोरी कोशिश की है अच्छा लिखने की, है ना? लेकिन फिर भी यहाँ पे इनको जो है पूरे 10 में से 8 नंबर तक ही मिलेंगे। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं, मिस्टेक्स क्या है कि फ्लो जो है उस तरीके से नहीं बन पाया, बट लिखने की एक अच्छी कोशिश इन्होंने की है। 1-2 जगह मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग वगैरह, तो वो खासकर हमने तो यहाँ पे रीड करा है, तो पता है, तो यहाँ पे इनको 8 नंबर यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे मिल रहा है। फिर आगे बढ़िएगा, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। ये आपका लेटर, अब लेटर कैसे क्या लिखा जाए, प्रश्न संख्या 3, है ना? इसमें आपका एक लेटर लिखना रहता है, ये आपका 10 नंबर का रहता है, कितने नंबर का? 10 नंबर का रहता है लेटर आपका। तो देखिएगा, लेटर कोशिश की कीजिएगा लेटर लिखते टाइम थोड़ा-सा अगर आप मेंशन कर देते हैं कि जिस चीज़ पे लेटर लिख रहे हैं, तो ज़्यादा क्लियर हो जाता है, 2 लाइन लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप लिख देते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। ये आप देखिए फॉर्मेट देखिए, पहले एड्रेस, ठीक है? एड्रेस डेट, फिर ये कॉमा वगैरह सही से, और सब्जेक्ट आपका अच्छे से मेंशन होना चाहिए। फिर यहाँ से रिस्पेक्टेड सर, अपना जो भी मैटर है लिखिए। और लास्ट में कोशिश कीजिए कि आपका जो ये है, यहाँ तक आपका ख़त्म हो जाए। कोशिश ये कीजिएगा जो लेटर आप फ्रेश पेज से स्टार्ट करें। ये थोड़ा-सा और ऊपर 1 लाइन और यहाँ पे लिखिए होता है, तो 1 लाइन और मिल जाता है, तो ये मैटर आपका पूरा अच्छे से इसमें आ जाए। जो बीच में इन्होंने मैटर लिखा है, ठीक है? उसको आपने अच्छे से मतलब देख लिया क्या है। कोशिश अच्छी है, इन्होंने लिखा है, तो 10 नंबर का भी है, तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, 8 नंबर इनको यहाँ पे भी, है ना? बाकी सब सही लिखा हुआ है। मैटर अभी यहाँ पे पूरा रीड नहीं करें क्योंकि मैंने रीड कर लिया है। अब आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या है, अ, ग्रामर वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, ग्रामर सेक्शन। तो ग्रामर सेक्शन की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे इन्होंने पाँचों अटेम्प्ट किया हुआ है ना? पाँचों अटेम्प्ट किया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक? यहाँ पे पाँचों अटेम्प्ट किया, तो इस तरीके से अगर आप पहले पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, आगे बढ़ते हैं और देखिएगा, यहाँ देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले सेक्शन में 5वें नंबर पे आ जाइए। यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला, है ना? शी सेड, आई कॉल्ड, इन्होंने क्वेश्चन को भी यहाँ मेंशन कर दिया है। और चेंज जो किया कोशिश अच्छा की है, इस तरीके से आप भी लिखिएगा। देख पा रहा हूँ, आगे बढ़िएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जो मिल रहा है, वो है आपका ट्रांसलेशन है। तो ट्रांसलेशन, ठीक? ये भी आपका कितने नंबर का रहता है यहाँ पे? 5 नंबर का ट्रांसलेशन रहता है, उसी में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए पूरा अच्छे से यहाँ इन्होंने ट्रांसलेशन लिखा है, ज़्यादा काट-पीट कुछ ज़्यादा इन्होंने यहाँ पे कर दिया, फ्लो नहीं बन पाया है। इससे चीज़ें से आप बचिएगा, ऐसी ना रहे, साफ-सुथरा लिखिएगा, जगह बच गई, फिर यहाँ सब आपको जो है नया सेक्शन स्टार्ट करना है। क्या स्टार्ट करना है? नया सेक्शन स्टार्ट करना है, तो नए सेक्शन पर आ जाइएगा। सेक्शन डी फिर से नए पेज से स्टार्ट किए, क्वेश्चन नंबर 10, है ना? और यहाँ पे क्या है? सेंट्रल आइडिया आता है, क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या है? सेंट्रल आइडिया। जो सेंट्रल आइडिया आप लिख रहे हैं उसका मेंशन नाम कर दीजिएगा, यहाँ पे कौन सा सेंट्रल आइडिया है, नंबरिंग कर दीजिएगा, ये वाला लिखा है इन्होंने, ठीक है? तो इस तरीके से आप यहाँ पे पूरा सेंट्रल आइडिया लिखिए, प्रॉपर तरीके से आपको नंबर मिलेंगे। आगे आइए, एक कॉपी इनकी कंप्लीट होती है, मतलब इसमें और भी लिखा है इन्होंने, 7 नंबर क्वेश्चन पे भी आएँगे, इस तरीके से अभी और है, एक कॉपी और है इनकी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन पे क्या रहता है? आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है 4-4 नंबर वाला, यहाँ पे 4 + 4 का 2 आंसर आपको लिखने रहते हैं। दोनों आंसर इन्होंने बखूबी लिखा है, ठीक है? तो इस पे आप इनको पूरे-पूरे नंबर मिलेंगे, जो है, इस पे कोई वो नहीं है। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसमें है आपका ये भी वर्ड्स में लिखने, 7 नंबर का है, लॉन्ग है ये। इसमें क्या लॉन्ग है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आपका ये क्वेश्चन लिखने के बाद से इन्होंने यहाँ पे जो आंसर है, क्वेश्चन लिखने के बाद से वो आंसर यहाँ पे इन्होंने लिखा है, लेकिन लॉन्ग में है, तो कोशिश कीजिएगा इतना अगर आपसे हो पा रहा है तो इतना लिखिएगा। जगह बचे तो पीटीओ करके आप आगे बढ़ जाइएगा। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट से देखिए, ज़्यादा वीडियो लंबी ना आपको दिखा दे। 9 नंबर पे क्या है, अभी शॉर्ट इस तरह के कुछ क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन दैट फॉलो, उस पे आपको लिखना है। तो तीनों के तीनों आप अटेम्प्ट करेंगे, जिस तरह का आपको नंबर मिले। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका क्या है? 12 पे आपका क्या है? ये भी आपका आंसर ही है कि जो क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन को मेंशन कर दिया है। इस तरीके से वो बेहतर रहेगा, चेक करने में आसानी होगी। ठीक है? चेक करने में क्या होगी? आसानी होगी। तो इस तरीके से आपने पूरा का पूरा ये जो मेंशन करिएगा।
तो आई होप कि आपको पूरा का पूरा इसमें दिखेगा। बहुत ही समरी में हमने आपको बताया कॉपी का क्या रिप्रेजेंटेशन है, बहुत कलरफुल नहीं है, बहुत सारी इसमें चीज़ें नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें रहती है, जो लोग दिखाते हैं कॉपी ऐसे-वैसे नहीं है, नॉर्मल कॉपी है जो बच्चे ने लिखा है, इस पे यहाँ किस तरीके से आपको कॉपी लिखनी चाहिए, पूरी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है? और आप लोग अगर नए हैं, तो ध्यान दीजिएगा जो भी इम्पोर्टेंट्स हैं अदर सब्जेक्ट्स के, वो सारे सब्जेक्ट्स इम्पोर्टेंट हमने आपको दे रखा है। उसके लिए अगर आपको चाहिए, चाहे फिज़िक्स, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंट चाहिए, तो व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। चैप्टर वाइज़ अगर आपने अब कुछ नहीं पढ़ रखा है, तो उतना पढ़ के आपका 90 प्लस आराम से आ जाएगा। वो नोट्स आप प्राप्त कीजिए, क्वेश्चन्स के सिर्फ़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देना है, जो बोर्ड से पहले आपको रिवाइज़ करने हैं, उसको आप प्राप्त कर लीजिएगा। नए हैं तो चैनल से जुड़िएगा और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है? मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।